नमस्कार साथियों, जुमाक्सा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज अपन एक ऐसी स्पीसीज ऐसे टर्टल के बारे में बात करेंगे जिसकी डिस्कवरी के बाद से जो रिसर्चर है, जो साइंटिस्ट है, वो खुद सरप्राइज है, आश्चर्यचकित है। क्योंकि ये जो टर्टल पाया गया है, जिसकी इमेज आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस टर्टल का जो साइज है वो कार के आकार के बराबर है। तो आइए देखते हैं टर्टल कहाँ पाया जाता है। इसकी संपूर्ण जानकारी आपको बताई जाएगी, आखिरी तक जरूर बने रहिएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, कभी भी कोई जीव पाया जाता तो उसके जीवाश्म पाए जाते हैं, और उस जीवाश्म के फॉसिल के अध्ययन को पैलेंटोलॉजी कहते हैं। और पैलेंटोलॉजी के क्षेत्र में जो कार्य करते हैं उनको पैलेंटोलॉजिस्ट कहा जाता है। और ऐसा बताया जा रहा है कि पहली बार क्या किया गया, डिस्कवर किया गया है फॉसिल ऑफ अ यूनिक स्पीसीज ऑफ टर्टल। टर्टल की यूनिक स्पीसीज का फॉसिल या जीवाश्म पाया गया है, जिस पे पैलेंटोलॉजिस्ट ने क्या किया है, अध्ययन किया, और अभी अध्ययन चल रहा है। और देखा गया कि ये टर्टल इतना बड़ा है, और ये क्या है, डायनासोर के समय पाया जाता था, लिव्ड अमंग डायनासोर्स था। और ये कहां पर पाया जाता है, तो सब ट्रॉपिकल सी में पाया जाता है। आपको मालूम होगा, ट्रॉपिकल वाला एरिया है, उसके ऊपर का एरिया सब ट्रॉपिकल कहलाता है। और ये स्पेन फ्रांस के आसपास के क्षेत्र की बात हो रही है, आप देख सकते हैं यूरोप में। अब अपन यहाँ हिंदी में भी आप देख सकते हैं। अब अपन बात करते हैं इसका नाम क्या है। तो देखिए, यहाँ पे इसका नाम दिया गया है, मैं हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन सही नहीं रहे, बॉटेनिकल नेम है, तो आप रीड कर सकते हैं। और देखिए, 3.7 मीटर लॉन्ग है, कितना बड़ा है आप सोच सकते हैं। इसलिए इतने बड़ा होने के कारण इसको क्या नाम दिया गया है, द एनिग्मेटिक लेवियाथन टर्टल। क्यों ऐसा दिया गया, क्योंकि लेवियाथन ऐसा कहा जाता है माइथोलॉजी में कि वो जो है बहुत बड़ा इनॉर्मस क्या था, बीस्ट था, बहुत बड़े डायमेंशन का हुआ करता था, बिब्लिकल सी में पाया जाता था, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। और रिसर्चर क्या है, इतने मैसिव साइज के टर्टल को पाने के बाद खुद पजल्ड है, खुद मतलब क्या है, अचंभव है, आश्चर्यचकित है। और उन्होंने इसको बोला है, इसका जो साइज है वो स्मॉल आकार के कार के बराबर है, सॉरी, स्मॉल कार के बराबर है। अब मिनी कूपर टू बी प्रिसाइज, इतना बड़ा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब अपन यहाँ हिंदी में भी आप देख सकते हैं। अब अपन बात करते हैं जी, एक रिसर्चर का, एक साइंटिस्ट का क्या कहना है। उन्होंने कहा कि सरप्राइज बड़ा क्या था, द सरप्राइज वाज ह्यूज। द ट्रुथ इज दैट रिमेन्स ऑफ मराइन रेप्टाइल्स आर नॉट कॉमन इन द पिरीनिस। ये पिरीनिस क्या होता है, ये फ्रांस स्पेन के आसपास के क्षेत्र के लिए ये शब्द यूज किया जाता है। और ये बोल रहे हैं साइंटिस्ट कि इस क्षेत्र में इतने बड़े आकार का रेप्टाइल, मराइन रेप्टाइल पाया जाना कॉमन नहीं है। इससे छोटे डायमेंशंस के मिलते हैं, लेकिन ये क्या है, वो सरप्राइज बहुत ह्यूज है। और उन्होंने कहा है कि वो बहुत ज्यादा क्यूरियस है, क्योंकि इस तरीके का फॉसिल मिला, और उसकी मॉर्फोलॉजी भी क्या है, पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा वो क्यूरियस है। और उन्होंने बोला है कि इट वाज अ न्यू स्पीसीज फॉर साइंस, साइंस के लिए ये क्या एक नई स्पीसीज है, इससे पहले इस टाइप की स्पीसीज नहीं पाई गई है, ऐसा कहना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑस्कर साहब का। अब अपन आगे बात करते हैं, आप यहाँ हिंदी में देख सकते हैं। अब अपन बात करते हैं कि जो रिमेन पाए जाते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, स्पेन के आसपास के क्षेत्र की बात हो रही है, और स्पेन के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट की बात हो रही है, कि वहां पे जो पाए जाते हैं अबाउट 12 फीट लॉन्ग। ये जो पाया गया है 12 फीट बड़ा है, और वेटिंग अ बिट अंडर 2 टन, 2 टन के बराबर का है। और ये कब का है, क्रिटेशियस पीरियड का है। आपको मालूम होगा, जैसे पृथ्वी है, उसकी जो ईयर है, उसका जो काल है, उसकी जो एज है, उसको कई पीरियड में बांटा गया है। तो एक क्रिटेशियस पीरियड का बताया जा रहा है, और ये वही पीरियड है, फाइनल चैप्टर इन द एज ऑफ डायनासोर की पीरियड है ये। और आप देख सकते हैं कि कहा जा रहा है कि आज के समय जो टर्टल पाए जाते हैं, वो लेदर बैक टर्टल इन सब में बड़े होते हैं, जो आज पाए जाते हैं उसका तक क्या होता है, 7 फीट लॉन्ग होता है। जबकि आप देख सकते हैं 12 फीट लॉन्ग है। और जो अभी पाए जाते हैं वो अपने मैराथन मराइन माइग्रेशन के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ आप हिंदी में भी देख सकते हैं। तो अब देखिए, पहली बार जो डिस्कवर कब किया गया था इस तरीके का फॉसिल, तो 2016 में बाया हाइकर, नाम था नियर, एक हाइकर जी थे, एक हाइकर थे, उनके द्वारा पाया गया था। और कहां पे पाया गया था, कैल टोराडोस इन द म्युनिसिपलिटी ऑफ, ये जगह का नाम दिया गया है। और फिर उसके बाद क्या हुआ, पहली बार मिला था, उसके बाद क्या, इस पे रिसर्च की गई, और रिसर्च में फिर रिकवरी की गई, बहुत सारी चीजें मिली। द बैक ऑफ द शेल एंड एन ऑलमोस्ट कंप्लीट पेल्विस ऑफ ऑलमोस्ट 90 सेंटीमीटर इन विथ। तो आई होप आपको पूरा मामला समझ में आया होगा। तो आप हिंदी में भी देख सकते हैं। तो आपको पूरा वीडियो पसंद आया हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यह हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।